अगर आप प्रभु में हैं और आपकी संगति बुरे लोगों के साथ है, देखिए बहुत सारे लोग कहेंगे कि पौलुस ने कहा मैं अन्य जातियों के साथ उनके जैसा बन गया, मैं यहूदियों के साथ यहूदी बन गया, मैं बाकी लोगों के साथ उनके जैसा बन गया। और वो कहेंगे ठीक है, तो हम दारू पीने वाले से दारू पी लेंगे तभी तो सुसमाचार सुना पाएंगे। बीड़ी वाले से कहेंगे 2 बीड़ी जला, एक मैं एक तू, और बीड़ी पीते पीते बोलेंगे यीशु को जानता है। एक विश्वासी है, उसके सारे दोस्त गलत काम कर रहे हैं, दारू पीने वाला है, बीड़ी पीने वाला है, सिगरेट पीने वाला है, वो चर्च से निकल के जाता है, वो पीता कुछ भी नहीं है, ना दारू पी रहा है, ना बीड़ी पी रहा है, ना सिगरेट पी रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, जब वो लोग पी रहे हैं तो खड़ा होकर देख रहा है। वरदान, आत्मिक वरदान सबको चाहिए, आत्मा के आत्मिक वरदान हर कोई चाहता है। कोई है यहां पर जो आत्मिक वरदान नहीं चाहता? भाई हमें नहीं चाहिए। कोई है बोल सकता है कि मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे बुद्धि नहीं चाहिए, मुझे आत्मा का परख नहीं चाहिए? बड़े बड़े भवन बना लेने से, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री खड़े कर लेने से, देश के कोने कोने में जा रहे हो, दुनिया को गवाही दे रहे हो कि परमेश्वर मुझे कितना इस्तेमाल कर रहा है। कोई इंग्लैंड में प्रचार करने वाला, इंडिया का व्यक्ति इंग्लैंड में जाकर प्रचार कर रहा है, अच्छी बात है, लेकिन अगर उस व्यक्ति का चर्च नरक में जा रहा है तो उस इंग्लैंड का प्रचार का कोई मतलब नहीं बनता। क्योंकि भेड़ और बकरियों को अलग अलग किया जाएगा। भेड़ वो है जिन्होंने उद्धार पाने के बाद उसके बताए हुए मार्ग पे चला, उस परमेश्वर की आज्ञाओं को माना, वो भेड़ की कैटेगरी में आएंगे। जो व्यक्ति यीशु को जान गया, चर्च जाने लगा, सब कुछ अच्छा किया, लेकिन वचन पे जीवन नहीं जिया, वो उसके बकरियों के समान उसके बाईं ओर आकर खड़े हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आगे का समय हम वचनों में जाएंगे। वचनों में जाने से पहले मैं कुछ बातें जो बहुत ज़रूरी है वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। बाइबल दुनिया की इकलौती ऐसी किताब है जिसके अंदर दुनिया के हर एक प्रॉब्लम्स का हल है ना? बाइबल इकलौता ऐसा किताब है जो जगत के हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इसके अंदर दिया है, चाहे वो अन्य जाति के लोगों में हो या विश्वासियों में। अन्य जाति का क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अन्य जाति के विषय में भी यहाँ लिखा है कि उनका क्या होगा, कैसे होगा। क्योंकि हम सब अन्य जाति से आए हैं, तो हमारे लिए क्या लिखा है कि जब तक कोई यीशु को उद्धारकर्ता नहीं मान लेगा उसका उद्धार संभव नहीं है। और जगत के हर व्यक्ति को यह मौका है कि वो यीशु मसीह को जाने, है ना? जब हम अन्य जाति थे उसको ना पीछे जाने नहीं देना, है ना? सबको इस चीज़ को अधिकार है। तो बाइबल में लिखा है, केवल उन्हीं लोगों के बारे में बाइबल नहीं लिखा गया है जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। बाइबल में सबसे ज़्यादा अगर किसी के बारे में लिखा गया है तो वो विश्वासियों के बारे में। मैं हमेशा एक बात को जोर देता हूँ कि एक बार एक परिवार में अगर एक परिवार पूरा मसीह में है और उस परिवार में अगर एक व्यक्ति मसीह से भटक जाता है, उस परिवार का एक लीडर, है ना, दादा हो सकते हैं, पिताजी हो सकते हैं, बड़े भाई हो सकते हैं, अगर एक लीडर बिगड़ जाए तो परिवार का, तो पूरे परिवार पर असर पड़ता है ना? दारू पीने वाला दादा दारू पीता है लेकिन पोते को पीने नहीं देगा, है ना? दारू दादा पी सकता है, पोते से गिलास मंगवाएगा, पानी मंगवाएगा, चखना मंगवाएगा, लेकिन खुद जब पोता पीने बैठेगा तो डंडा लगाएगा। प्रॉब्लम ऊपर से है, आप भी तो वही कर रहे हो ना। तो एक व्यक्ति अगर बिगड़ जाता है तो पूरे परिवार पर उसका असर पड़ता है। तो उसी प्रकार से अगर एक चर्च का पास्टर, चर्च के लीडर है या उसका अगुवा करने वाला है, उसको चलाने वाला है, अगर एक पास्टर बिगड़ेगा तो पूरी कलीसिया बिगड़ जाएगी। समझ में आ रहा है? समझ में आए? उसको देखना, ध्यान तुम्हें उसको ध्यान देना है, ठीक है? कलीसिया और परिवार को हम इस समानता में क्यों देख रहे हैं? एक परिवार का बुजुर्ग या परिवार का कोई लीडर अगर बिगड़ता है तो पूरे परिवार बिगड़ जाएगा। उसी प्रकार से कलीसिया का एक पास्टर अगर गलत संगति में जाएगा, पूरी की पूरी कलीसिया बिगड़ जाएगी। बाइबल में लिखा है कि बुरा चरित्र अच्छे चरित्र को बिगाड़ देता है, बुरा संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देता है। हालेलुया, हालेलुया। जो भी वचन पढ़ना, थोड़ा लाउडली वचन पढ़ना है ताकि सबको अच्छे से समझ में आए और क्लियर वॉइस पर अच्छे से तेजी में पढ़ना है, ठीक है? क्योंकि हमारा छोटा हॉल है, उसमें सब जगह को आराम से आवाज़ चला जाएगा, ठीक है? तो सबसे पहले आज हम वचन की शुरुआत कर रहे हैं। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ हमारा विषय क्या होने वाला है, वो आपको समझना चाहिए कि आज हम बात करने वाले हैं अंदर के कलीसिया के अंदर होने वाले जो बदलाव जो नहीं होना चाहिए, आज उसको हमें समझना होगा। हालेलुया। पास्टर जी ने आज भजन संहिता से आपको समझाया, बहुत अच्छा। आपको अगर समझ में आएगा दाऊद का वो वचन 3 अध्याय
जब पढ़ा वहां पर आप दाऊद की शुरुआती वचन पढ़कर आपको सबको लगेगा कि दाऊद परमेश्वर को कोस रहा है, बट वो आगे आप जब चल के जाओगे और पढ़ोगे 34 को जब पढ़ोगे और अच्छे से, तब आपको उसको समझ में आएगा कि दाऊद क्या कहना चाह रहा था और कितना विश्वास दाऊद का परमेश्वर के ऊपर था, है ना। शमूएल की किताब में हमने क्या पढ़ा कि किस तरह फिलिस्तीनी के विषय में जो कौन था वो गोलियात जब आकर इजराइल के खिलाफ खड़े होकर दहाड़े मार मार के चिल्ला रहा था, कोई भी इजराइल के अंदर से ऐसा नहीं था जो आकर गोलियात का सामना कर सके। राजा शाऊल खुद भी अपने गुम्बट में या हट में जो है बनाकर वो बैठा हुआ था, लेकिन राजा दाऊद उस समय राजा नहीं हुआ, वो बच्चा था, बालक था, वो आया और उसने गोलियात का सामना किया और गोलियात के जवाब में उसने क्या कहा, आज परमेश्वर तुझे मेरे हाथ में कर देगा। हालेलुया। तो हमारे प्रॉब्लम्स को लेकर डरने की बजाय उसको दहाड़ मारकर बोलना चाहिए, प्रभु मेरे साथ है, वो मेरे लिए मार्ग निकालेगा। हालेलुया। तो विश्वास किस पे था दाऊद का? खुद पे नहीं था, परमेश्वर पे था। उसी प्रकार आज हमें जांचना है अपने जीवन को कि हम मसीह में होने के बाद अगर हमारा जीवन पवित्र नहीं है, अगर हम सांसारिक बातों को मसीही जीवन के संग मेल कर लेते हैं, संसार की चीजों को अगर हमारे जीवन में जोड़ लेते हैं, तो हमारा अंत स्वर्ग नहीं होगा, परंतु हमारा अंत नरक होगा, अनंत काल का मृत्यु मिलेगा। क्योंकि बाइबल हमें बताती है बहुत सारे ऐसे नरक जाएंगे जिन्होंने यीशु को प्रभु प्रभु करके चिल्लाया है। वचन में लिखा है कि अंत के समय बहुत सारे आएंगे और कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से अद्भुत काम नहीं किए हैं? तो यीशु कहता है, हे कुकर्म करने वालों। क्या लिखा है? हे कुकर्म करने वालों, मैं तुम्हें नहीं जानता। क्या वो शब्द आप सुनना चाहते हो? आप में से कोई भी यहां बैठा है जो यीशु न्याय करे और आपसे कहे कि हे कुकर्मी, मैं तुझे नहीं जानता, कितना बुरा लगेगा आपको? उस समय आप रोओगे, गिड़गिड़ाओगे, चिल्लाओगे, कोई भी आपकी मदद करने नहीं आएगा। एक भी व्यक्ति आपके सपोर्ट में खड़ा नहीं रहेगा, तो कोई किसी के सपोर्ट में नहीं होगा और ना ही आपका सपोर्ट वहां काम आने वाला है। लेकिन आज अभी अगर आप वचन को सुनने के बाद खुद को परखते हो, खुद को देखते हो, तो जरूर उस समय में प्रभु कहेगा, हे धन्य दास, तू मेरी दाहिनी ओर आकर खड़ा हो जा। हालेलुया। क्योंकि भेड़ और बकरियों को अलग अलग किया जाएगा, भेड़ और बकरियों को अलग अलग किया जाएगा। भेड़ वो है जिन्होंने उद्धार पाने के बाद उसके बताए हुए मार्ग पे चला, उस परमेश्वर की आज्ञाओं को माना, वो भेड़ की कैटेगरी में आएंगे। जो व्यक्ति यीशु को जान गया, चर्च जाने लगा, सब कुछ अच्छा किया, लेकिन वचन पे जीवन नहीं जिया, वो उसके बकरियों के समान उसके बाईं ओर आकर खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। आप क्या बनना चाहते हैं, भेड़ या बकरी? ये देखना बहुत जरूरी है। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं आपको समझ में आ गया। एक वचन निकालिए, पहले यूहन्ना 1:6, जिस किसी को भी मिला पढ़िए। 1 जॉन 1:6। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है, यीशु के साथ हमारी सहभागिता है, और फिर अंधकार में चलें, तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। हम सत्य पर नहीं चलते। यूहन्ना क्या कह रहे हैं यहां पर? यदि हम कहते हैं कि हमारी संगति, हमारी सहभागिता किसके साथ है? यीशु के साथ है। चर्च में जाता हूं, वचन पढ़ता हूं, प्रार्थना करता हूं, घर में सेल मीटिंग चलवा रहा हूं, पास्टर से प्रेयर करवा रहा हूं, विश्वासियों से संगति रख रहा हूं, और उसके बाद क्या कह रहा है? लिखा है अंधकार में चले। यदि हम उसके बाद भी, ये सब करने के बाद भी अगर अंधकार में चलते, तो हम में क्या नहीं है? हम क्या हैं फिर? झूठे हैं। ये किसके लिए है वचन? शुरू में क्या कहता है? अगर हम उसकी सहभागिता में कहते हैं, अगर हम ये कहते हैं कि उसके मृत्यु के साथ हमने बपतिस्मा लेकर उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है, हम उसकी सहभागिता दिखा रहे हैं। लेकिन अगर हमारा काम अंधकार का है, तो हम क्या हैं? झूठे हैं। मैंने क्यों कहा कि एक परिवार का लीडर अगर खराब हो जाता, परिवार बर्बाद हो जाता है। लेकिन एक चर्च का अगर पास्टर खराब हो जाए, या उस चर्च को चलाने वाला खराब हो जाए, ये सिर्फ मैं हम पास्टरों के लिए बात नहीं कर रहा, आप अपने जीवन को देखिएगा। आप भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी पोजीशन पे हो गए। माँ बाप हैं, अपने बच्चों के ऊपर पोजीशन रखते हैं, अगर उसके माँ बाप सही नहीं है तो बच्चे बर्बाद 100% हो जाएंगे। हालेलुया। तो सिर्फ चर्च के ऊपर बात नहीं है, ये घर के ऊपर भी एक मसीह परिवार के लिए है, कलीसिया के लिए है, आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए भी है।
अगर आप उस चीज पे नहीं चलते हो तो आप झूठे हो। कौन कह रहा है? मैं नहीं कह रहा हूं। कौन कह रहा है? वचन कौन है? परमेश्वर। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन देहधारी हुआ और मनुष्य के बीच में डेरा किया। हालेलुया। हर दिन परमेश्वर ने दिया है, उसी प्रकार से हर वचन जब हम सुनते उस वचन को अपने जीवन में लागू करना हमारा काम है। चर्च में आकर पवित्र बनकर घर चले जाए और अंधकार के काम करे, परमेश्वर वो हमसे नहीं चाहता है। एक और वचन निकालिएगा, मैं आज कुछ वचनों को दिखाकर आपको समझाना चाहता। प्रकाशित वाक्य और उसका निकालिए 3 अध्याय 16 आयत। प्रकाशित वाक्य रेवलेशन 3:16। इसलिए कि गुनगुना है तू गुनगुना है और ना ठंडा है, ना ठंडा है और ना गरम। ना गरम। मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ, अपने मुंह से उगलने उगलने पर हूं। ये बात कौन कह रहा है? क्या है? ना तू गरम है ना तू ठंडा है, तू क्या है? बीच का, गुनगुना हो गया है। तू आधा गरम आधा ठंडा है। लेकिन यहां प्रभु क्या कह रहा है? अगर तू गुनगुना है, थोड़ा ठंडा है या पूरा गरम होना चाहिए, लेकिन बीच का नहीं होना चाहिए। मसीह में ऐसा नहीं होता है। हम मसीह हैं लेकिन बाहर जाकर हम दुनिया के हैं। इसका अर्थ समझना है आपको। संसार के उदाहरण को लेकर, डॉक्टर का उदाहरण लेकर आप प्रभु के वचन को नहीं जोड़ सकते कि गुनगुना पानी सेहत के लिए अच्छा है, गुनगुना जीवन मसीह के लिए अच्छा है। ऐसा नहीं है। बाइबल क्या कह रही है? तू ना तो गर्म है और ना ठंडा। किसको उगल रहा है परमेश्वर? हम जैसे कलीसिया को उगलने पर है। उगल देगा वो बड़े बड़े भवन बना लेने से, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री खड़े कर लेने से। देश के कोने कोने में जा रहे हो, दुनिया को गवाही दे रहे हो कि परमेश्वर मुझे कितना इस्तेमाल कर रहा है। कोई इंग्लैंड में प्रचार करने वाला, इंडिया का व्यक्ति इंग्लैंड में जाकर प्रचार कर रहा है, अच्छी बात है। लेकिन अगर उस व्यक्ति का चर्च नरक में जा रहा है तो उस इंग्लैंड का प्रचार का कोई मतलब नहीं बनता। अगर आप अपने घर के अपने सुसमाचार को लेकर जो आपको मिला है दूसरों को बता रहे हो, लेकिन खुद का जीवन अगर आपका नरक में जा रहा है, उसका कोई फायदा आपको नहीं मिलने वाला। उसको मिल जाएगा जिसने सुसमाचार सुना है। क्योंकि पौलुस कहता है कि मैं सारे जगत को प्रभु के बारे में बताऊं और अपने ही आत्मा की हानि उठाऊं, उससे मेरा क्या लाभ होगा। हालेलुया। प्रभु उगलने पर है, अंत का समय है। अभी कमी ढूंढने का काम अपने अंदर है। किसके अंदर? हमारे अंदर। आज कमी किसके अंदर ढूंढना है? हमारे अंदर ढूंढना है। अगर हम में कमी है तो फिर हम कमी वाले व्यक्ति को भी अपने जैसा समझ के बराबर चलते रहेंगे। अगर आपके अंदर आप कमी को ढूंढोगे तो आप दूसरे को भी सही करेक्शन कर पाओगे। मत्ती में क्या लिखा है? अपनी आंखों का लट्ठा दिखाई नहीं देता है ना। अपनी आंख में लट्ठा भर के बैठे हैं, लेकिन सामने वाले के तिनके से हमें बड़ा जलन है। हालेलुया। इसलिए सबसे पहले अपनी आंखों से लट्ठा निकाल, तो तुझे दूसरे की आंख साफ करने में भी मदद मिलेगा। समझ में आ रहा है प्रभु क्या समझाना चाहता है? बदलाव अंदर होना चाहिए। कलीसिया के अंदर, परिवार के अंदर, हमारे जीवन के अंदर बदलाव चाहिए। अगर जैसे परिस्थिति में आज मसीह लोग हैं, सारे नहीं, मैं कुछ की बात कर रहा हूं, तो मैं बहुत दुख होता है ये सब देखकर, क्योंकि आपका जीवन का फल, आपके तौर तरीके आपको दिखा देता है दुनिया के सामने कि आप मसीह में हो या नहीं हो। हम क्या हैं? अगर हम पेड़ कहते हैं तो हमारा फल से हमें पहचान लिया जाएगा। कैसे पहचाना जाएगा? एक पेड़ को उसके फल से जांचा जाता है। अगर हमारा फल सही नहीं है, वरदान, आत्मिक वरदान सबको चाहिए। आत्मा के आत्मिक वरदान हर कोई चाहता है। कोई है यहां पर जो आत्मिक वरदान नहीं चाहता? भाई हमें नहीं चाहिए। कोई है बोल सकता है कि मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे बुद्धि नहीं चाहिए, मुझे आत्मा का परख नहीं चाहिए, है ये सब जितने भी वरदान है, चंगाई का, छुटकारा, ये नहीं चाहिए? कोई बोलेगा यहां? अभी प्रार्थना किया जाए कि आओ चंगाई का वरदान ले लो, हर व्यक्ति खड़ा हो जाएगा। लेकिन पूछा जाए भैया आत्मा के फल है तुम्हारे अंदर? है आत्मा का फल? कुरंथियों में आके आत्मा का वरदान सबको चाहिए, गलातियों में जाकर आत्मा का फल किसी को नहीं चाहिए। आत्मा के कितने फल हैं? उसमें से कितने फल आपके अंदर है? आत्मा का फल के लिए कोशिश करो। फल बहुत जरूरी है, वरदान आएगा आपके पास। हालेलुया। इसीलिए जीवन में बदलाव करें। एक और वचन निकालिए, पहला कुरंथियों और उसका 15 अध्याय 33, फर्स्ट कोरिन्थियंस 15:33। धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बुरी संगति अच्छे चरित्र को
बिगाड़ देती है। धोखा मत खाओ। हैं? मेरा पास्टर सबसे अच्छा है, हम अनिमेश पास्टर को सुनते हैं, उससे अच्छा प्रचार करने वाला कोई नहीं है। धोखा मत खाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं बुरा हूं, उदाहरण के लिए मैं दूसरे को नहीं बोल सकता, तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। धोखा मत खाओ। प्रभु क्या कह रहा है? बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। अब मैं यहां क्या समझाना चाहता हूं, एक व्यक्ति का उदाहरण लेते हैं, बाइबल से नहीं, एक नॉर्मल एक व्यक्ति का उदाहरण लेते हैं जो कि बहुत अच्छा विश्वासी है, चर्च के नजर में, पास्टर के नजर में, आराधना कर रहा है, वचन पढ़ रहा है, यूथ लीडर है, सब कुछ उसके अंडर में पास्टर ने दे दिया। क्यों? क्योंकि चर्च में वो बहुत अच्छा है। लेकिन बाहर जाता है, उसकी संगति कैसी है? उसके सारे दोस्त दारू पीने वाले हैं। मैं दोस्तों से अलग रहने की बात नहीं कर रहा, मैं कुछ समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। एक विश्वासी है, उसके सारे दोस्त गलत काम कर रहे हैं, दारू पीने वाला है, बीड़ी पीने वाला है, सिगरेट पीने वाला है। वो चर्च से निकल के जाता है, वो पीता कुछ भी नहीं है, ना दारू पी रहा है, ना बीड़ी पी रहा है, ना सिगरेट पी रहा है। लेकिन क्या कर रहा है? जब वो लोग पी रहे हैं तो खड़ा होकर देख रहा है, पियो पियो, मैं तो नहीं पीता, आप पियो, अरे आप लोग पियो, है ना? बाइबल में दारू अच्छी चीज है क्या? बहुत सारे विश्वासी हैं दारू का व्यापार करते हैं। बहुत सारे विश्वासी है प्रचार करते हैं, मैं तो भाई साहब पवित्र हूं, दुकान चलाते हैं, सारे गुटखे की लड़ी उसी की दुकान में लगी हुई है, गुटखा दे रहा है उसको, लो भाई आप खाओ। हम नहीं खाते, हम विश्वासी हैं, आप खाओ, जहर उसमें लिखा हुआ आपके मुबारक, आप जितना जहर खा सकते खाओ। अच्छा क्या कहते हैं, अच्छा व्यक्ति का चरित्र जो बुरी संगति है वो बिगाड़ देती है। आपके दोस्त लोगों का संगति बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जब मैं प्रभु में आया, बहुत दोस्त थे मेरे, हैं? यहाँ के लोगों को पता है, जो लोकल होंगे उनको पता है कितने दोस्त थे। उनमें से एक इनका भाई भी मेरा दोस्त बना, आज भी है। कुछ लोगों को आज भी मैं बात करता हूं, लेकिन उनकी संगति नहीं करता। क्यों? क्योंकि जो काम वो करते हैं उन्होंने छोड़ा नहीं। अगर मैं उनके संग रहूंगा तो मैं भी धीरे 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 उसी चीज में बढ़ता चला जाऊंगा। इसीलिए मैंने शुरू में कहा, एक परिवार का व्यक्ति, जब मेन व्यक्ति गड़बड़ होता है तो सारी चीज गड़बड़ होने लगती है। अगर आप प्रभु में हैं और आपकी संगति बुरे लोगों के साथ है, देखिए बहुत सारे लोग कहेंगे कि पौलुस ने कहा मैं अन्य जातियों के साथ उनके जैसा बन गया, मैं यहूदियों के साथ यहूदी बन गया, मैं बाकी लोगों के साथ उनके जैसा बन गया। और वो कहेंगे ठीक है, तो हम दारू पीने वाले से दारू पी लेंगे तभी तो सुसमाचार सुना पाएंगे। बीड़ी वाले से कहेंगे दो बीड़ी जला, एक मैं एक तू, और बीड़ी पीते पीते बोलेंगे यीशु को जानता है, चल दो गुटखा ले ले, थोड़ा मुझे दे, थोड़ा तू ले, और डाल दिया। पता है गुटखा खाना बहुत बुरी बात है, यीशु मसीह को जानता है ना? चखना नहीं लूंगा, दारू डाला, मैं नहीं पीता, नमकीन ले लूंगा उसमें से थोड़ा, हाथ में नमकीन डाला, नमकीन का यीशु मसीह को जानता है। आज आप नमकीन खाओगे, कल बोलोगे चल कोई बात नहीं, तेरा मन परिवर्तन नहीं हो रहा है, लगता है मुझे तेरे अंदर घुसना पड़ेगा, 2 बोतल पी के शेर बन जाओगा, अब मैं बताऊंगा यीशु मसीह कौन है। और उसके बाद प्यार से नहीं समझेगा, गुद्दी पकड़ेंगे, मान यीशु मसीह को, मान ले। धीरे धीरे आपका चरित्र बदलता चला जाएगा। संगति के बाद आपका चरित्र बदलेगा, उसके बाद आप उसके जैसे बनते चले जाओगे। इसीलिए क्या कह रहा पौलुस कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। तो आप क्या करना है, मैं क्या कहना चाहता हूं, बहुत सारे पास्टर्स, बहुत सारे एल्डर्स, बहुत सारे लीडर्स क्या करते हैं, वो ये शिक्षा दे रहे होते हैं गलत काम मत करो, गलत चीजें मत करो, लेकिन वो गलत लोगों के संग उसी की संगति कर रहे होते हैं। मैं ये बाद में बताऊंगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, अभी मैं नहीं बता रहा हूं, लेकिन मैं आपको आराम से समझाऊंगा इन बातों को परमेश्वर क्यों देना चाहता है। हालेलुया। एक और वचन निकालिए, सबोपदेशक की किताब, और उसका निकालिएगा 12 अध्याय। सबोपदेशक क्या बोलेंगे इंग्लिश में? नीति वचन के बाद। मेरा इंग्लिश थोड़ा बहुत तगड़ा है, यानी कि कमजोर है, तो मुझे थोड़ा हेल्प करना आप लोग। नीति वचन के बाद जो सबोपदेशक है उसका 12 अध्याय निकालिए, वचन पढ़िएगा उसका 1 वचन। सबोपदेशक 12 के 1। अपनी जवानी के दिनों में, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले की विपत्ति के दिन, और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। सबोपदेशक पढ़ रहे हैं ना? अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख,
अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। कब रखना है? जवानी के दिनों में। ध्यान दीजिएगा, हालेलुया। बुढ़ापे में हर कोई, आजकल ट्रेंड यही है, 15 साल 16 साल या 18 साल एजुकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यही होता ना सर, ऐसे ही है ना? 18 साल तक सब क्या कर रहे हैं? एजुकेशन में लगे हैं। 12वीं पास करना है, बाइबल कॉलेज करना है, ग्रेजुएशन करना है, IIT करना है, IIM करना है। 22 साल की उम्र में आके कर लिया जी डिग्री। अब 3-4 साल बचा, उसमें क्या करना है? शादी करना है। मैं क्यों डिवाइड करके बता रहा हूं? ताकि आप समझ सको। शादी करना है। शादी 30 साल की उम्र तक, चलो शादी हो गई। अब 30 से लेकर 40 साल तक की उम्र में बच्चे होने चाहिए, एक बिजनेस होना चाहिए। बिजनेस हो गया, जिसको नौकरी मिल गई 25-26 साल में सरकारी, वो नौकरी 60 साल तक के लिए फिक्स हो गया। अब उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है। 60 साल बाद जब रिटायरमेंट आ गया, उसके बाद उसे याद आता अब कहां जाना है? प्रभु के चरणों में, क्योंकि यह समय है उद्धार में बढ़ने का। यह सोच है। जब आप बुजुर्ग हो गए तब आपको प्रभु ज्यादा याद आ रहा है, क्योंकि आप बच्चे देखेंगे नहीं, बच्चे संभालने वाले नहीं है। जो बच्चे सही से बढ़ाए नहीं, आपने संडे स्कूल भेजा नहीं, प्रभु का बुनियादी शिक्षा दिया नहीं, अब वो बच्चा आपको कैसे जानेगा? वचन में यही सिखाना हमने कि बचपन से उसे प्रभु के बारे में बता, बुढ़ापे तक वो नहीं भूलने वाला। ये करके अब आपके बुढ़ापे में प्रभु को याद आ रहा है। ऐसा ही होता, ज्यादातर लोग बुढ़ापे में प्रभु में बड़े लीन हो जाते हैं। लेकिन वचन क्या कह रहा है? अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को याद रख। जब आपको बुद्धि आ रहा है, समझ आ रही है, तब आपको पता होना चाहिए कि यहोवा परमेश्वर कौन है। हालेलुया। किसने हमें उद्धार दिया है? यीशु मसीह कौन है? किसके लहू बहाने से हमारे अंदर के पाप धुल गए हैं? ये कब याद करना है? जवानी के समय में। हे जवानों, अपनी जवानी में अपने सृजनहार को याद कर। ऐसा ना हो कि जब अंत होगा तब तुझे पछताना पड़े। हालेलुया। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। चर्च में वचन सुनकर बहुत जोश आता है, बाहर जाकर अगर वो वचन कार्य नहीं करता है तो आपका वचन सुनना व्यर्थ है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जो अंत तक धीरज धरेगा उद्धार उसी का होगा। संडे के दिन अगर अभी यीशु मसीह आ जाता है, रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका 1 आयत में लिखा है, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। यानी कि प्रेजेंट टाइम में जो यीशु मसीह में है उस पे दंड की आज्ञा नहीं। आपने चर्च में आए, आराधना कर रहे हैं, प्रभु आया, मन साफ है, पाप से आपने क्षमा मांग लिया, प्रभु गलती हो गई माफ कर दो, और अचानक यीशु का तुरही फूका जाता है, प्रधान स्वर्गदूत तुरही फूकते यीशु आ जाता है, तो क्या होगा आपका? आप स्वर्ग में चले जाएंगे। लेकिन उस दिन यीशु नहीं आया, अचानक से आपने माफी मांग ली, ठीक है, बाहर जाते हुए याद आया कि ये बंदा बगल वाला जो झाड़ू लगाकर सारा कचरा मेरे घर के सामने डालता है, बोला कुछ नहीं अंदर से, बेटा अब बताऊंगा, अगर आज कचरा मिला आज नहीं बख्शूंगा, आज अगर मैं घर गया मेरे सामने कचरा मिला तो आज तू खत्म है। तब यीशु आ जाए, क्या होगा? चर्च के अंदर यीशु आता तो स्वर्ग थे, लेकिन बाहर निकलते यीशु आ गया तो कहां जा रहे हो? बकरियों के समान खड़े हो जाओगे न्याय के लिए, पूछा जाएगा।